ही परेशान हैं। भारत में मैदान से लेकर पहाड़ तक आपदा का कहर है, तो वहीं विदेशों में चीन की हालत बेहद खराब है। दरअसल 24 घंटे में साल भर की बारिश हो जाए तो क्या होगा? चीन में यही हुआ। यहाँ सिर्फ 24 घंटे में करीब 448.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस इलाके में लगभग पूरे साल में होने वाली बारिश के बराबर है। भारी बारिश के चलते पानी का काफी जमाव हो गया। पानी के चलते तेज बहाव में पुल टूटे, सड़कें डूबी और लोग बेघर हो गए। अब बीजिंग और उत्तरी चीन में मूसलाधार बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा मंडराने लगा है। पूर्वी एशियाई मानसून की वजह से मौसम बेकाबू हो रहा है। इससे चीन की पुरानी बाढ़ सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और 280 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर भी संकट मंडराने लगा है। बीजिंग से सटे औद्योगिक शहर बाओडिंग में हालात और भी चिंताजनक हैं। पश्चिमी बाओडिंग के यी इलाके में तेज बारिश के कारण अचानक बाढ़ आई, जिससे बिजली गुल हो गई, सड़कें पुल क्षतिग्रस्त हुए। कुछ गांव में हालात इतने खराब कि प्रशासन को लगभग 20,000 लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा। न्यू मैक्सिको के रुई दोसो में बाढ़ के कारण कई जगहों पर सड़कें टूटी। मीडिया के मुताबिक भारी बारिश के कारण पहाड़ी गांव में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सड़कें बंद हो गई और तेजी से बह रहे पानी में फंसे कम से कम 5 लोगों को बचाया गया। यही हाल फिलीपींस का भी है। यहाँ बाढ़ के कारण मुसीबत का पहाड़ टूटा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 25 जुलाई को चक्रवाती तूफान की वजह से कई हिस्से डूब गए और 25 की जान चली गई। Our poor town. फिलीपींस, मैक्सिको और चीन, पानी में सब बहे पलछिन। बह गई सड़कें, बह गई कारें। दुनिया भर में त्रासदी, बाढ़ से भारी तबाही। भारत के कुछ हिस्से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कुछ देशों में इन दिनों बाढ़ तबाही मचा रही है। दरअसल दुनिया के कई देशों में इस समय मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है, जिसके कारण बाढ़ आ गई है। न्यू मैक्सिको के रुई दोसो में बाढ़ के पानी की तस्वीरें देखिए। सड़क नहीं, अब ये नदी हो गई है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार दोपहर में हुई भारी बारिश के बाद पहाड़ी गांव में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सड़कें बंद हो गई और तेजी से बह रहे पानी में कम से कम 5 लोगों को बचाया गया। बाढ़ के कारण मैक्सिको में आम जीवन त्रस्त है। कारें पानी में बहती हुई दिख रही हैं। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। यही हाल फिलीपींस का भी है। यहाँ भी बाढ़ के कारण मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलीपींस, न्यू मैक्सिको और चीन में जबरदस्त आफत की तस्वीरें आई हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 25 जुलाई को चक्रवाती तूफान ने कहर बरपाया, जिससे कई हिस्से पूरी तरह डूब गए और 25 लोगों की जान चली गई। सबसे खौफनाक तस्वीरें चीन की हैं। बीजिंग और उत्तरी चीन में मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी एशियाई मानसून की वजह से मौसम बेकाबू होता दिख रहा है। इससे चीन की पुरानी बाढ़ सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और 280 लाख करोड़ की कृषि अर्थव्यवस्था पर भी संकट गहरा गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने शहर के 16 में से 10 जिलों के लिए लैंडस्लाइड और मलबा गिरने की चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका भी जताई गई है। ये चेतावनी सिर्फ एक अनुमान नहीं बल्कि बीते सालों के अनुभव और ताज़ा हालात के आधार पर दी गई है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी चीन में बारिश के नए रिकॉर्ड बने हैं और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। चीन में लगातार तेज होती बारिश सिर्फ बीजिंग या बाओडिंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरा देश एक बड़े मौसमी तूफान की गिरफ्त में आ चुका है। बारिश इतनी विकराल हो चुकी है कि चीन की पुरानी और जर्जर बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था अब चुनौती के सामने
खड़ी हो चुकी है। सरकार को डर है कि अगर हालात बिगड़े तो लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते चीन के उत्तरी और आमतौर पर सूखे इलाकों में भी अब भारी बारिश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2023 में हेवाई प्रांत में सामान्य से 26% ज्यादा बारिश हुई थी। यही ट्रेंड अब भी जारी दिख रहा है, जिससे वहां की बड़ी आबादी बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात भारत की। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्व और दक्षिण के 13 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से शनिवार को बंगाल के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भी तेज बारिश हुई। सिंगरौली में 7 इंच बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर जारी है। हिमाचल में इस सीजन में 24 जुलाई तक बादल फटने की 25, लैंडस्लाइड की 30 और अचानक बाढ़ की 42 घटनाएं हुई हैं। इससे 414 मकान, 297 मकान जमींदोज हो गए। वहीं 877 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा। रुक करेंगे झारखंड का, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। सरायकेला में भी भारी बारिश के बाद खरकई नदी उफान पर है। उफान के कारण वहां का निर्माणाधीन पार्क जलमग्न हो गया है। सड़कें भी पानी में डूबी हैं। हालात ये है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सरायकेला में ही डैम में नहाने गए 4 युवकों की पानी में डूबने से मौत की भी खबर है। बताया जा रहा है कि कुल 6 युवक डैम में नहाने गए थे। इनमें से 4 ने पानी में छलांग लगाई और चारों ही डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से चारों के शव पानी से बाहर निकलवाए गए, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए। मृतक युवक दलाई कला गांव के निवासी हैं। मृतकों की पहचान गौरव मंडल, हरिवास दास, सुनील साहू और मनोज साहू के रूप में हुई है। ये तस्वीर सरायकेला से, जहां पर पानी इस कदर आ गया है कि पार्क, सड़कें सभी पानी में लबालब डूबे हुए हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव उस वक्त नदी में समाने से बाल बाल बच गए जब वो भोजपुर में गंगा के कटाव का जायजा लेने पहुंचे थे। शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव में गंगा नदी पूरे उफान पर है और वहां कई घर गंगा में समा चुके हैं। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ गंगा के कटाव का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान ये घटना हुई। इसका वीडियो पप्पू यादव ने एक्स पर शेयर किया और सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने लिखा, मेरे सामने पूरा का पूरा घर विलीन हो रहा है। गांव के लोग, हमारे साथी और मीडिया के बंधु बाल बाल बचे। सरकार शर्म करो। आपको बता दें कि बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियां पूरे उफान पर हैं। पटना में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। भोजपुर जिले में गंगा का भारी कटाव हो रहा है। गंगा के किनारे के इलाके कटाव की जद में हैं। कई मकानों को गंगा अपने उफान में ली चुकी है। चल आप लोग हटिए ना भैया, ये देखना चल आप लोग हटिए ना भैया, ये देखना चल आप लोग हटिए ना। उधर उड़ीसा के बालासोर में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। जलाका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बस्ता ब्लॉक के मथानी के पास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे कई गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं।
पानी बेतहाशा आ गया है, घरों के अंदर घुस रहा है पानी, और पानी ने अब सीमाओं को लांघ दिया है। थाने में पानी भरा हुआ है, खेतों में पानी भर गया है, किसानों की फसल चौपट हुई है, लोगों के लिए आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, और हर कहीं आप पानी ही पानी इस वक्त देख रहे हैं। बाढ़, बारिश, मूसलाधार बारिश, उड़ीसा का बालासोर इलाका। और हिमाचल के चंबा में भी भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह तो तेज बहाव के चलते कटाव भी दिख रहा है। नाले में इतना बहाव है कि वो सब कुछ बहा ले जा रहा है। पास के इलाकों में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पहाड़ी नदियों में, पहाड़ी इलाकों में ये सबसे भयानक बात हो जाती है, क्योंकि ऊपर से आ रहा पानी अपने साथ गाद, लकड़ियां, पत्थर, चट्टानें, बड़े बोल्डर सब कुछ लाता है, और इस दौरान रास्ते में आ रही हर चीज को तबाह करता जाता है। ये तस्वीरें एक मिनट की बातें तो बताती हैं, लेकिन ये तस्वीरें इम्पैक्ट कई दिनों का छोड़ती हैं। जहां पर ये पानी बह रहा है, वहां पर स्थिति ये है कि अगले कई महीनों तक यहां पर हालात विकट ही बने रहेंगे, क्योंकि इस कदर कटाव हो चुका है, इस कदर वहां पर पत्थर मलबा आ चुका है कि नदी अपने शेप, अपने पानी की धारा को मेंटेन करने में ही काफ़ी वक्त यहाँ लगा लेगी। इसके किनारों पर मौजूद घर, इसके किनारों पर मौजूद रास्ते, उनकी जड़ें खोखली हो गई होंगी, घर कमज़ोर हो गए होंगे। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसी आपदा में ये स्थिति देखने को मिलती है। संकट का सैलाब, बारिश से हाहाकार, तस्वीरें हिमाचल से। उधर अजमेर में झमाझम बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। अजमेर मेडिकल कॉलेज के बाहर जल भराव से आवागमन बाधित हो रहा है, तो वहीं मेडिकल कॉलेज में परीक्षा होने के चलते मेडिकल के स्टूडेंट्स को भारी जल भराव के बीच से होकर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ रहा है। ये एक दोहरी मार की तरह हो जाता है, जब आपकी परीक्षा भी जरूरी हो लेकिन मौसम आपके खिलाफ हो, और उसमें स्टूडेंट्स की मजबूरी होती है कि उनके लिए जाना जरूरी होता है। अजमेर में जो तस्वीरें हैं, मूसलाधार बारिश है, संकट का सैलाब, बारिश से हाहाकार। तस्वीरों पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि बारिश ने किस कदर यहाँ पर तबाही की स्थिति पैदा कर दी है। उधर अजमेर में जो हालात है, वो हालात आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता जावेद खान मौके पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जितनी भी जर्जर हालत में जो बिल्डिंग्स हैं, मकान हैं, इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, या तो कहा जाए कि मंदिर हैं, पूरी तरीके से जो है खतरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं में भी खासा जो है भय का माहौल नज़र आ रहा है। नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के निकट बिल्कुल सटा हुआ रामसर मार्ग चौराहे के पास में बेहद पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, मसानिया भैरवधाम मंदिर, जहाँ पर पूरी तरीके से जो है बारिश का पानी का जो नाला है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा निर्मित किया गया है सड़क मार्ग के किनारे, और वो पूरी तरीके से नाला जो है मंदिर प्रांगण में आके रुका हुआ है, और वो सारा जो बारिश का पानी है मंदिर प्रांगण में ही जो है भर जाता है, और मंदिर में जो है सैकड़ों श्रद्धालुओं का वहाँ पर तांता लगा हुआ होता है। अभी भी इस वक्त ये हाल है कि हमने दर्शकों को दिखाया है, वीडियोज़ के अंदर, फोटोज़ में दिखाया है कि कितना हाल मंदिर का जो है बेहाल है। पूरी तरीके से मंदिर की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, मंदिर की छतों में जो है पानी लीक हो रहा है, चू रहा है, और मंदिर पूरा प्रांगण में लगभग 2 से 2.5 फीट पानी उसमें भरा हुआ है। पूरे श्रद्धालु खासे परेशान हो रहे हैं।
सैकड़ों बार मंदिर प्रशासन ने, यहाँ तक कि श्रद्धालुओं ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को इस बार सूचना दी है, लेकिन पिछले 3 सालों से राष्ट्रीय राजमार्ग के जितने भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्होंने एक बार भी मंदिर में पहुंचकर यहाँ पर जो है सुध नहीं ली। राष्ट्रीय राजमार्ग के आला अधिकारियों को शायद यहाँ पर भी कोई भारी जनहानि का इंतजार है। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। रुक करेंगे अब छत्तीसगढ़ का, जहां के अंबिकापुर में बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ का पानी बस्ती में घुस गया, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हैं, जहां पर भी मौसम की मार कुछ इसी तरीके की है। एसडीआरएफ जगह जगह पहुंच रही है लोगों की मदद करने के लिए। हालांकि ये तो तस्वीरें हैं, यहाँ कम से कम इतना है कि पानी केवल पैर तक ही है नीचे, लेकिन बाकी जगहों पर पानी की स्थिति बहुत बुरी है। हालांकि इतना पानी होने पर भी आवागमन में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है, आप किसी काम के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है। आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ज़मीन पर कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर कुछ और स्थिति है, या ज़मीन पर कुछ कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। ये स्थितियाँ अक्सर जब पानी का जमाव होता है तब पैदा होती हैं। बीजेपी की सरकार क्या है? बीजेपी का पार्षद कहाँ है? बीजेपी के पार्षद देखो, हमारा घर डूबा हुआ है, मोहल्ला डूबा हुआ है, कोई देखने वाला आने वाला नहीं है। कम से कम नहीं आ रहा है। देखो पानी जाने के नाला में घुस रहा है, घर में, घर के पिछवाड़े से पानी निकल। मूसलाधार बारिश, बेहिसाब मुसीबत, संकट का सैलाब, बारिश से हर कहीं हाहाकार। क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड, क्या दिल्ली, क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी कई इलाकों में, अजमेर की हमने तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी अचानक आए बेतहाशा पानी ने लोगों की जिंदगी को परेशानियों में डाल दिया। उधर अनूपपुर जिले के कोतमा नगर पालिका में मौजूद केरहा नाला किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। पहले भी इसमें गिर चुकी हैं कई गाड़ियां, क्योंकि नाले के ऊपर जो आवागमन के लिए पुल बना है उसकी हालत जर्जर हो चुकी है। पुल के लोहे के रॉड बाहर निकल रहे हैं, दोनों तरफ के सपोर्ट वाली दीवारें जमींदोज हो चुकी हैं, जो अभी भी पुल में लगी हुई हैं। स्थानीय नागरिक कॉलोनी प्रबंधन को अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रबंधन बेपरवाह होकर हादसे का इंतजार कर रहा है। लोग दहशत में इस पुलिया से गुजरते हैं। वहाँ पे हमने SCCL को एक नोटिस भी दिया गया है और परिषद के द्वारा ये भी बताया गया कि वो जर्जर पुलिया है, कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उसमें स्कूल बच्चे और सब आवागमन कंटिन्यू चालू है, वो कभी भी गिर सकता है। इसलिए SCCL द्वारा हमने बोला गया है कि उसमें जल्द से जल्द नया निर्माण किया जाए। प्रबंधन अपने माइंस पर आने जाने के लिए रोड बनाई थी, पुलिया बनाई थी, लेकिन इसका हालात बहुत जर्जर है। यहाँ तो आगे बस्ती भी है, एकमात्र साधन है ये पुल, इधर एक साधन है, उधर ही ऑटो डैमेज हो गया, उधर वाला पुल, उसको SCCL बंद कर दिया है, इसको चालू रखा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? कभी कोई अनहोनी हो सकती है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकती है, कभी भी हो सकता है, तो खुला है, इसमें कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, तो SCCL के जनप्रतिनिधि हैं आप, तो SCCL को बोला नहीं आपने? नहीं, SCCL पर ये, इस पर तो हमारे संगठन से, कोयला श्रमिक संघ चित्रकूट से कई बार इसका डिमांड गया है, जो जमुना कुटुंब एरिया से, लेकिन कोई को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा इस पर। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से अगर इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है तो SCCL से लेकर के और मध्य प्रदेश शासन। ये बताइए, स्कूल बस भी गुजरती है क्या इससे? हाँ, स्कूल बस भी आती जाती है। अच्छा, बच्चे भरे रहते हैं। हाँ।
और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है मुंबई से, जहां पर बारिश के दौरान हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को समुद्र के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से कई जगह जल भराव है और इस जल भराव के चलते लोगों को परेशानी है। लेकिन इस बीच हाई टाइड का अलर्ट आने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। दरअसल होता यह है कि हाई टाइड के दौरान वैसे ही तटों पर समुद्र का पानी टकराता रहता है और समुद्र का पानी अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है और इस बीच शहर में बारिश का पानी जिसे बाहर समुद्र में निकाला जाता है वो भी अंदर जमा रह जाता है और उसमें लोगों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। और अब आगे रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां पर एक टिकटॉक क्रिएटर